अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आज सबको सीख लो में खुश आमदीद। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है शेयर फोर्स डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीइंग बाय यूजिंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। फॉर मतलब ये कि मूविंग लोड और कोई भी मूविंग लोड है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर से मूव कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके किसी भी सेक्शन में शेयर फोर्स फाइंड करूँ। तो हम उसके लिए ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये यहाँ से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट होंगी। इसमें आपको ना कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला ये कि शेयर फोर्स जो होगी, शेयर फोर्स एट रिएक्शन ऑलवेज ज़ीरो। मतलब कि जो रिएक्शन होंगे, रिएक्शन फोर्सेस पॉइंट्स होंगे, सपोर्टेड सपोर्ट जहाँ पर लगी होगी वो वहाँ पर क्या होगे, हमेशा सिंपली सपोर्टेड बीम या जो सा मर्जी बीम हो, जहाँ पर स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर क्या होगी, शेयर फोर्स ऑलवेज ज़ीरो होगी। मतलब यहाँ पर दो स्पोर्ट्स हैं ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी में शेयर फोर्स क्या होगी, ज़ीरो। अब सेकंड ये कि अगर यूनिट लोड सेक्शन सी या बी, सेक्शन सी बी के दरमियान है, तो अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें, क्या फ्री बॉडी डायग्राम, ये सेक्शन सी बी, अगर यूनिट लोड सेक्शन सी बी के दरमियान है तो शेयर फोर्स, ये डाउनवर्ड है यूनिट लोड पी, तो ये शेयर फोर्स जो बीम के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो अपवर्ड है। ये अपवर्ड फोर्स लगा रही है, ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, तो ये कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड, ये कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस हो गया, पॉजिटिव। तो क्या होगी, इसका मतलब क्या, सेक्शन सी और बी के दरमियान जो शेयर फोर्स होगी वो होगी पॉजिटिव। और इससे उल्ट केस होगा सेक्शन ए और सी के दरमियान। अगर हम देखें सेक्शन ए सी की मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करूँ, इसका मतलब ये है कि अब सेक्शन यूनिट लोड क्या है, ए और सी सेक्शन के दरमियान आ गया। फॉर एग्जांपल यूनिट लोड यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो शेयर फोर्स क्या होगी, अपवर्ड। अब शेयर फोर्स यहाँ से अपवर्ड लगा रही है, पी डाउनवर्ड लगा रही है, तो कौन सा मूवमेंट पैदा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन ए सी में शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और सेक्शन सी बी में शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब ये सेक्शन बी और ये सेक्शन सी, इसमें शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इधर सिंपली मैंने इसको दो लाइन से स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दिए दोनों पॉइंटों को, और सेक्शन ए सी में शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब हमें पता चल गया कि जो शेयर फोर्स डायग्राम होगी वो इस शेप में ड्रा होगी। अब जो हमारा मेन पर्पस है वो ये फाइंड करना है इसकी लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ और ये लेंथ, हमारा मेन पर्पस है कि हमने ये लेंथ फाइंड करनी है। तो इसके लिए सपोज के पूरे बीम की लेंथ क्या है, एल, और हम जिस पॉइंट पे, मतलब कि हमने किस सेक्शन में ड्रा करें, सी पे शेयर फोर्स फाइंड करनी है। तो सी का ए से फासला स्मॉल ए है और बी से फासला स्मॉल बी है, तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ हमेशा बी ओवर एल के इक्वल होगी, ठीक है। और ये वाली लेंथ हमेशा ए ओवर एल के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बीम की लेंथ है 10 मीटर, और जिस सेक्शन में हम शेयर फोर्स फाइंड कर रहे हैं उसका ए से फासला है कितना है, 4 मीटर, और बी से फासला कितना है, वो हो जाएगा 6 मीटर। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, अगर इसको मैं कहता हूँ एक्स, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगी, बी ओवर 6 के, और बी ओवर एल 6 ओवर एल 10 के इक्वल आ जाएगा 3 ओवर 5 मीटर। और ये अगर ये वाई के इक्वल है, वाई, तो वाई किसके इक्वल है, ए ओवर एल, ए कितना है 4, एल कितना है 10, ये 2/5 आ गई। हमारा मेन पर्पस ये होता है, क्योंकि अगर हमें लेंथ पता होगी, स्लोप तो हम सिमिलरली फाइंड कर लेते हैं। स्लोप कैसे, लेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ, लेंथ आ गई, विड्थ हमारे पास गिवन है बी, तो ये क्या हो जाएगी, बी ओवर एल डिवाइडेड बाय विड्थ कितनी है, बी, तो बी से कैंसिल हो जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगी 1 ओवर एल। और इस तरह यहाँ पर भी हाइट कितनी है, हाइट हमने फाइंड की है ए ओवर एल, बेस कितनी है ए,
तो ए ओवर एल को जब मैं ए से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे भी स्लोप क्या आ जाएगी 1/L। ठीक है, ये भी बेसिक आपको बताया, तो इंशाल्लाह आगे हम इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई मसला दरपेश आता है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।